अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास की। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। तो कुरान और बायोलॉजी का आपस में बड़ा रिलेशन है, बड़ा गहरा रिलेशन है। कुरान का जो अगर देखा जाए ना तो हर साइंटिफिक नॉलेज के साथ इसका रिलेशन है। अगर हम कुरान को ज़रा देखें, साइंटिफिकली देखें, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट पार्ट ऑफ सिलेबस, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार अगर आ जाता है तो एक आयत का तर्जुमा लिखने का आ जाता है, राइट डाउन एनी वर्स अबाउट कुरान अबाउट बायोलॉजी, इस तरह करके, मतलब वो भी एक दफ़ा आया हुआ, ऐसे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अगर हम कुरान की बात करते हैं तो दिस इज़ बेसिकली एग्जैक्ट रिजल्ट्स ऑफ बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी के अंदर जो रिसर्च करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं, दिस इज़ द बुक ऑफ रिजल्ट्स। ये हमारे पास रिजल्ट्स की बुक है। अब इस बुक को जो है हमने वो डिस्कवर करना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसे डिस्कवर करने जा रहे होते हैं। तो ये जो हम डिस्कवर कर रहे हैं बेसिकली, अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। जी बच्चे, वालेकुम अस्सलाम। हम डिस्कवर करने जा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इन केस, अब जो इंग्लिश साइंटिस्ट हैं वो कुरान पर बिलीव नहीं करते। वो इस कोशिश में लगे हुए हैं, इस स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि सेल जो है वो पानी के बगैर एग्जिस्ट करता है। सिंपल सेल जो है ना, एक सेल बनाते हैं और वो कहते हैं कि सेल जो है ये विदाउट वाटर एग्जिस्ट करता है। इस पे वो रिसर्च कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 20 साल रिसर्च की। एट द एंड रिजल्ट क्या निकाला? पानी के बगैर सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। मतलब सेल इज बेसिक यूनिट है ना, उस पानी के बगैर नहीं रह सकता, पानी के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता। इधर से मुस्लिम साइंटिस्ट ने कुरान की आयत पढ़ी, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य, हमने तमाम जानदारों को पानी से पैदा किया। इट मीन दैट वाटर इज अ बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ। पानी बेसिक हुआ तो ये तो रिजल्ट हमारे पास पहले से आ गया। अब जो इंग्लिश साइंटिस्ट 20 साल रिसर्च करने के बाद कुरान की आयत पढ़ते हैं वो मुस्लिम हो जाते हैं, और एक हम हैं, हम रिसर्च ही नहीं करते, हम आगे बढ़ते ही नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, कि इंसान को मट्टी से पैदा किया गया। अब सिंपल एक बंदा सुनता है, समझ में बात नहीं आती। लेकिन अगर हम आगे टॉपिक हमारा आएगा बायो एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, बायो एलिमेंट्स जितने के जितने भी जिन चीज़ों से हम बने हुए हैं ना, वो तमाम के तमाम बायो एलिमेंट्स जो हैं वो ज़मीन में पाए जाते हैं, ठीक है। बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट हैं जिनसे हमारी बॉडी बन रही है, वो तमाम के तमाम मिट्टी में पाए जाते हैं, ज़मीन में पाए जाते हैं। तो इससे प्रूव ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि तमाम इंसानों को मिट्टी से पैदा किया गया, तो जो कंपोजिशन मिट्टी की इन कंट्रीज़ के अंदर एक मुस्तनद, एक सनद मानी जाती है कि हाँ जी दिस इज़ द बुक। उन्होंने डाटा चेंज कर लिया है, राइटर के नेम चेंज कर लिया, इधर उधर काम, ठीक है। लेकिन द बेसिक थिंग्स वो साइंटिस्ट वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, और हम मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट अब वो रिसर्च कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हम रिसर्च नहीं करते, हम वर्क नहीं करते, इसलिए हम आगे नहीं हैं, हम पीछे हो गए। वो रिसर्च करते हैं, वर्क करते हैं, वो आगे हैं। हमारे पास और बहुत सारी फील्ड है, इधर करना है, इधर जाना है, ये करना है, वो करना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान, born in Iran and practiced in medicine in Iraq, कि जो है जाबिर बिन हयान, दिस इज़ द मोस्ट फेमस केमिस्ट, दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री। It was considered as father of chemistry because it produced so many much chemicals, like king of chemical, which is sulfuric acid, and aqua regia, which is a solution which can dissolve gold or other noble metals, and other many more chemicals which are nowadays we can use in industries and other purpose. These all are discovered by Jabir bin Hayyan, which is a father of chemistry. He also worked on biology. इसके साथ साथ उसने बायोलॉजी के ऊपर भी काम किया। क्या कमाल की बात है, बायो के ऊपर भी काम किया। उसकी 2 किताबें हैं, अन-नबातात एंड अल-हैवान। एक अन-नबातात, नबातात जो कहते हैं पौधों को अरबी में, अल-हैवान, हैवान का मतलब होता है एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट, इन 2 के बारे में, यही 2 मेन कैटेगरीज हैं। इसके बारे में उसने बड़ी किताबें लिखी।
ठीक है, इसमें भी अब बोर्ड पे लिखने वाला ऐसा कुछ नहीं है, याद आपने करना है। ठीक है, इसके बाद है जी आपके पास अब्दुल मलिक, ठीक है, असमई। इसने जो है अल अबील, अल खैल, अल वहूश, खलक़ल इंसान। अल अबील कहते हैं जी कैमल को, अल खैल, खैल एक जो है वो घोड़ा होता है उसको कहते हैं, और इसी तरह जो है अल वहूश एनिमल्स, और खलक़ल इंसान, इंसान कहते हैं। इसके बाद अबू अली सीना है, साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है नज़र के ऊपर काफ़ी, आई साइट के ऊपर काफ़ी काम किया था। ठीक है, तो इनकी भी 2 बुक्स हैं जो है वो है अल कानून फित तिब इज़ नोन एज कैनन ऑफ द मेडिसिन इन द वेस्ट, यूरोपियन कंट्रीज़ में, मगरब में कैनन के बहुत मुस्तनद मानी जाती। तो जी बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए मुझे मंडे तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो अल्लाह हाफ़िज़।